दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में। आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझेंगे, यानी आधुनिक आवर्त सारणी को समझेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसको वर्ग बोला जाता है, किसको आवर्त बोला जाता है, किस वर्ग के तत्व को क्या कहा जाता है, यानी कौन सा ब्लॉक कहा जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका खोज यानी इसको कौन दिया था? मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कौन दिया था? मोसले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। और उसने क्या किया था? तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर इसे सजाया है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, उसके बाद से लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12। ऐसे करके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक यानी संख्या के आधार पर मोसले ने क्या किया? इसे सजाया। ठीक है। और उसने अपना नियम दिया। उसने मोसले का जो आवर्ती नियम है यानी आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो ये है कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए, यानी तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर हम सजाएं तो कुछ मतलब समय के बाद यानी कुछ संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व क्या होते हैं? पुनः आते हैं। यानी यदि हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाएं तो निश्चित संख्या के बाद क्या होगा? समान गुण वाला तत्व आएगा, यानी एक समान गुण वाला फिर से तत्व आ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक आवर्ती नियम या मोसले का आवर्ती नियम बोलते हैं। तो आगे हम चलते हैं। देखिए, जो ये आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो आपको क्षैतिज कतारें दिख रही है, जैसे क्षैतिज कतार कैसे है? ऐसे है। देखिए, हाइड्रोजन इधर बढ़ेंगे, क्षैतिज कतार, ऐसे हीलियम, इसको क्षैतिज कतार बोला जाता है। क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। आवर्त किसे कहते हैं? जो क्षैतिज कतारें इसमें है, क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। जैसे देखिए, पहला क्षैतिज कतार है, ऐसे बढ़ेंगे, इसमें हाइड्रोजन और केवल हीलियम है। ठीक है, इसमें केवल 2 ही तत्व हैं। ये दूसरा क्षैतिज कतार है। देखिए, जैसे लिथियम, बेरिलियम और बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्षैतिज कतार है। ऐसे आवर्त सारणी में जो ऐसे दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्त बोलेंगे। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ देखिए लाइन से पहला, दूसरा, ठीक है, ये तीसरा है, ये चौथा, इसमें बढ़ते जाइएगा। ठीक है। इसमें देखिए कहाँ से कहाँ तक तत्व है आपका, पोटेशियम से लेके कहाँ तक, क्रिप्टन तक तत्व है। ठीक है। ऐसे इसको क्षैतिज कतार बोलते हैं। इसको प्रथम आवर्त बोलते हैं, इसको दूसरा आवर्त बोलते हैं, इसको तीसरा आवर्त बोलते हैं, इसको चौथा आवर्त बोलते हैं, इसको पांचवा बोलते हैं, इसको छठवां, इसको सातवां आवर्त बोला जाता है। तो आवर्तों की जो कुल संख्या होती है कितना है? टोटल 7 है। आवर्त कितने होते हैं? 7। ऐसा कभी मतलब हर बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्तों की संख्या टोटल 7 है। अब देखिए, आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर देखिए कैसे है, ऐसे क्षैतिज कतारें हैं, उसके बाद से ऐसे ऊर्ध्वाधर खींचा गया, दिख रहा है ऐसे ही ऊर्ध्वाधर खींचा गया, तो एक हो गया, ऐसे करके दूसरा ऊर्ध्वाधर लाइन तैयार हो गया, ये तीसरा हो गया। ऐसे जो क्षैतिज है, सॉरी जो ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल खड़ा ऐसे है। तो देखिए, आवर्त सारणी में आपको ये दिख रहा है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रहा है, हाइड्रोजन से लेकर कहाँ तक? फ्रांसियम तक। यहाँ से देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइनें आपको दिख रहा है इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होता है उसे हम लोग वर्ग कहते हैं, और मतलब ऊर्ध्वाधर जो लाइन होता है उसे वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ऊर्ध्वाधर वाले को वर्ग यानी जो सीधा है उसको वर्ग, और क्षैतिज वाले को आवर्त। देखिए यहाँ ये पहला वर्ग है ऐसे। ठीक है, कलर देखिए, कलर के हिसाब से समझ में आ जाएगा। ये दूसरा देखिए, इसको दूसरा वर्ग बोलेंगे, इसको तीसरा वर्ग बोलेंगे, इसको चौथा वर्ग बोलेंगे, इसको पांचवा वर्ग बोलेंगे। ऐसे क्या है? वर्ग है। इसको देखिए, इसको 13वां वर्ग बोलते हैं, 14वां वर्ग बोलते हैं। ऐसे देखिए, तो आवर्त सारणी में जो आपको ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और वर्गों की टोटल संख्या 18 है। कितना है? वर्ग कितने हैं? 18 है। आवर्त कितने हैं? आवर्त 7 है। आगे देखिए, वर्ग 1 और 2 दिख रहा है आपको। वर्ग 1 और 2 को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं, यानी अब ब्लॉक समझना है। ब्लॉक कितने आवर्त सारणी में? आपका है एस, दूसरा है पी ब्लॉक, और तीसरा क्या है?
और तीसरा आपका है डी ब्लॉक, ठीक है, और एक मिलेगा आपका एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक कितने होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉकों में बांटा गया, इसको 4 भागों में आवर्त सारणी को बांटा गया। पहले देखिए यहाँ पहला और दूसरा यानी पहला वर्ग और दूसरे वर्ग को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। अब देखिए पहला और दूसरा को हम एस ब्लॉक बोलते हैं, और एस ब्लॉक का 2 ही वर्ग क्यों होता है, क्योंकि एस और पी डी और एफ क्या है, उपकोष है। क्या है, उपकोष है। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितना 6 और डी में 10 होता है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्वों को लिखेंगे तो कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जिसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको पहला वर्ग में रखते हैं। जिसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होगा उसको दूसरा वर्ग में लिखते हैं। पी वाला का देखिए, पी वाला का कितना पार्ट होगा, टोटल 6 पार्ट होगा। P1 वाला, P2 वाला, P3, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जिसके बाहरी उपकोष P में 1 इलेक्ट्रॉन और P में 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें 3 होगा। ऐसे करके कितना तक होता है, 6 तक होता है। इसीलिए P ब्लॉक कितने होते हैं, 6 गो होते हैं, और S ब्लॉक को होते हैं 2 गो, और D ब्लॉक कितना होता है, 10 गो, क्योंकि D में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 10 रहता है। तो ऐसे हम लोग समझ लिए कि ब्लॉक एस ब्लॉक 2 ही क्यों बनाया गया, क्योंकि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, इसलिए 2 गो इसका वर्ग तैयार किया गया है। अब ध्यान दीजिए, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, वर्ग 1 और वर्ग 2 को। इसका एक और नाम होता है, वर्ग 1 को हम लोग एल्कोली मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग 1 को हम लोग एल्कोली मेटल यानी क्षारीय धातु, क्या बोलते हैं, वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है, क्षारीय धातु, ठीक है। अब देखिए वर्ग 2 यहीं पे है, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग 2 को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। इसको इंग्लिश में एल्कोली अर्थ मेटल कहते हैं। वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 1 को क्षारीय धातु कहा जाता है। अब आगे देखिए वर्ग 3 से लेकर 12 तक, यहाँ से वर्ग 3 से कहाँ तक, 12 तक को हम लोग डी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग 3 से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक कहा जाता है, और डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, संक्रमण, ठीक है। इसको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। वर्ग 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व हैं इन्हें संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है। जहाँ एस्केडियम है, यहाँ कौन है, जिंक है, यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका है, अगला देखते हैं पी ब्लॉक। तो जो पी ब्लॉक है वर्ग 13 से लेके 18 तक, कितना तक है, वर्ग 13 से लेके कहाँ तक, 18 तक क्या है, वर्ग 13 से 18 तक को हम लोग पी ब्लॉक बोलते हैं। पी ब्लॉक किसे कहते हैं, वर्ग 13 से लेके 18 तक के जितने भी तत्व हैं, वर्ग, वर्ग का मतलब ऊर्ध्वाधर वाला लाइन, उसको हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा समझिए, इसमें देखिए अभी तक हमने क्या समझा, वर्ग 1 और वर्ग 2 को एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, 3 से लेके 12 तक को डी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है, और 13 से लेके 18 तक को किस में रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है। और हमने ये सीखा कि वर्ग 1 को एल्कोली मेटल कहते हैं, एल्कोली का मतलब होता है क्षारीय धातु, और वर्ग 2 को एल्कोली अर्थ मेटल कहते हैं, यानी क्षारीय मृदा धातु हम लोग कहते हैं। अब देखिए आगे, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। आगे आपका है वर्ग 13 से लेके जो 18 तक के तत्व हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। वर्ग 13 से लेके 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और चीज़ें समझ लीजिए, वर्ग 17 को हैलोजन कहा जाता है। जो वर्ग 17 आपका है उसे क्या कहा जाता है, हैलोजन। वर्ग 17 के जो तत्व हैं उसे हम लोग हैलोजन कहते हैं, हैलोजन। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अगला वर्ग 18 है। तो जो वर्ग 18 आपका है, वर्ग 18 को हम लोग क्या कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, यानी अक्रिय तत्व कहा जाता है। इसको अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, इसे उत्कृष्ट गैस, ठीक है। वर्ग 18 को क्या कहा जाता है, अक्रिय गैस है, इसको कहा जाता है या उत्कृष्ट तत्व कहा जाता है। तो जो आवर्त सारणी है इसमें इतना हम लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। आगे समझिए, आगे जो एफ ब्लॉक है, देखिएगा डी के पहले एफ आता है, क्या आता है, डी के
पहले। तो देखिए जो डी है, डी के अंदर ही किसको रखा गया, एफ ब्लॉक को रखा गया, जिसको निकाल के बाहर किया गया, दिख रहा, 57 से लेके 71 तक, और उसके बाद से 89 से लेके कहाँ तक आपका 103 तक। टोटल देखिएगा एफ ब्लॉक में कितना तत्व है, 14 और 14 28 तत्व है। कितना तत्व है, 14 और 14 28 तत्व इसमें रखा गया। ध्यान दीजिए जो आपका एफ ब्लॉक है इसका 2 पार्ट होता है, किसका, एफ ब्लॉक का। एफ ब्लॉक का 2 पार्ट होता है। पहला को लेंथेनाइट्स बोलते हैं, ठीक है, लेंथेनाइट्स बोला जाता है। दूसरा को एक्टिनाइट्स बोला जाता है, एक्टिनाइट्स कहा जाता है, ठीक है। पहला को लेंथेनाइट्स और दूसरा को एक्टिनाइट्स कहा जाता है। ये लेंथेनम से चालू होता है इसलिए लेंथेनाइट्स बोलते हैं। लेंथेनम कितना हुआ है आपका, देखिए 57 से लेके आपका 171 तक को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथेनाइट बोलते हैं। और 57 नंबर जो तत्व है उसका नाम लेंथेनम है, ठीक है। इसी के आधार पर इसे क्या रखा गया है, लेंथेनाइट नाम रखा गया है। अगला एक्टिनाइट्स है, तो जो एक्टिनाइट है 89 से लेकर 103 तक को बोला जाता है, और एक्टिनियम के नाम पर इसका नाम एक्टिनाइट्स पड़ा है। किसके नाम पर, एक्टिनियम के नाम पर इसका नाम एक्टिनाइट पड़ा है। तो इस तरीक़े से हमने आवर्त सारणी का एक छोटा सा परिचय देखा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में चैनल को मतलब शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।